हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब वो कन्फेस कर देता है लैंजन से कि यस वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे सच में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और लैंजन भी इसे कन्विंस करता है कि वो भी बहुत उससे प्यार करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन उसे एक लिटिल किस करता है तो विंग उसे अपनी तरफ खींचकर डीपली किस करने लगता है। और जब वो किस कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से गेट ओपन होता है और उस इंसान का चेहरा बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वहाँ जेनचन खड़ा होता है और उसके एक्सप्रेशन समझ नहीं पा रहे थे कि सामने चल क्या रहा है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये कब से चल रहा है? तब विंग नोटिस करता है कि वहाँ जेनचन खड़ा है। तो विंग तो कामली खड़ा होता है पर लैंडर अपना बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। तब विंग काम वॉइस में कहता है, किसी के घर आते हैं ना जेनचन तो डोरबेल बजा कर आते हैं और डोरबेल काम न करे हो तो दरवाज़ा नॉक करके आते हैं। तब जेनचन कहता है, मैं बचपन से अब तक तेरे घर दरवाजा नॉक करके तो आया हूँ और ये सब कब से चल रहा है? मुझे क्यों नहीं पता? मुझे क्यों नहीं बताया तूने? विंग, मैं तेरा दोस्त हूँ और इतनी बड़ी बात छुपाई। देख, दोस्ती में सबसे बड़ी गद्दारी यही होती है कि बंदा रिलेशनशिप में आके अपने बेस्ट फ्रेंड को ये ना बताए कि वो रिलेशनशिप में है। मैंने भी तो तुझे बताया था ना कि रिलेशनशिप में हूँ और मेरा ब्रेकअप भी बताया था मैंने तुझे, और तू रिलेशनशिप में और ये बात तूने अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, गद्दार। तब विंग कहता है, हो गया तेरा मेलोड्रामा। देख, मैं कहता हूँ ना तो ये ड्रामास देखना बंद कर दे। फालतू चीज़ें सोचता रहता है तू। कब पता था ऑफिस आने तक का मेरा वेट तो करना चाहिए था ना तुझे, क्योंकि हमने रात ही में कन्फेस किया एक दूसरे से कि हम प्यार करते हैं और रात ही से डेट करना शुरू किया है। सुबह ढंग से हुई नहीं है तो तुझे कैसे पता था? मैं तब जेनचन कहता है, तेरे पास फ़ोन था तो उससे मैसेज कर सकता था। नहीं नहीं नहीं, अगर इंसान का दिल में होना कि हमें सामने वाले को कुछ बताना है तो कुछ भी करके बता सकता है। तेरे दिल में ही नहीं था। ऐशान फरामोश। तब विंग कहता है, तू भी ना मेलोड्रामिक हो चुका है, बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना। तो तुझसे ना अभी बात करके कोई फायदा नहीं, ऑफिस चल, बहुत काम है ऑफिस में। तब जैनचन विंग को ताने देते हुए कहता है, अब ऑफिस में कहाँ काम रह गया, अब तो घर पे रहा ना। तो विंग कहता है, अब कोई सिंगल है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तब जैनचन कहता है, विभूषण मैं मार डालूंगा तुम्हें, रुक, इधर हाथ में आ तू आज मेरे। किसे सिंगल कहा तूने? किसे सिंगल कैसे कहा तूने? यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन विंग का वेट कर रहा था ऑलरेडी डिनर पे। तब विंग आता है, उसे गले लगा लेता है और लैंजन भी उसे बैक हग करता है। विंग उसे फोरहेड पे प्यारी सी किस करता है और उसके साथ में बैठ जाता है और दोनों बातें करते करते खाना खाने लगते हैं और डिनर को एंजॉय करने लगते हैं। दोनों रात में साथ ही में सोते हैं और विंग उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। उस दिन के बाद से लैंडन और विंग का रिश्ता बिल्कुल बदल चुका था। विंग इतना रोमांटिक है ये बात लैंडन को खुद नहीं पता था, क्योंकि वो एक भी मौका नहीं छोड़ता था अपना प्यार जताने का, उसे ये विश्वास दिलाने का कि हाँ, विंग उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है। उसके लिए शॉपिंग करना, गिफ्ट खरीदना, उसे मूवीज़ पे लेकर जाना, उसे पिक करना, उसे छोड़ने जाना, उसे बार बार कॉल करना, मैसेज करना, जिससे लैंडन भी काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि जितना उसने मांगा भी नहीं था उससे भी कहीं ज़्यादा उसे मिल चुका था। इसलिए अब उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ उसे चाहिए था और विंग का साथ चाहिए था। भाई, इसके लिए मैं कुछ क्लिप्स इसमें डाल दूंगी तो आप उसे देख लीजिएगा कि उनमें कितने प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट मूवमेंट हुए हैं। तो मैं 3-4 क्लिप डाल दूंगी, तो आपको कैसे लगे वो क्लिप्स मुझे ज़रूर बताइएगा। लैंजन के भी स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गया था। अब वो काफ़ी ज़्यादा विंग की परवाह करना लगा था, मतलब पहले भी करता था पर अब दिखाने भी लगा था क्योंकि उसे भी पता था कि विंग उससे कितना प्यार करता है, तो वो उसकी परवाह दिखा सकता है, उसे वैसे केयर कर सकता है। इसलिए वो विंग के लिए कपड़े निकालता था, उसके लिए खाना बनाता था, उसके लिए सरप्राइजेस प्लान करता था, वो सब करता था जो वो कर सकता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उसके दोस्तों के साथ बातें कर रहे होते हैं। तब उनमें से एक लड़की कहती है, फाइनली चल ना, अब तू रिलेशनशिप में है, अब हम सब खुश हैं। तब नियो हुसैन लैंजन के कंधे पे हाथ रख कर कहता है, एक बात बता, तुम लोग कहाँ तक पहुँचे? तब लैंजन कहता है कि क्या मतलब है कहाँ तक पहुँचा? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। तब नियो हुसैन कहता है, बच्चे बड़े हो जाओ छोटे बच्चे, मैं नॉवेल्स की दुनिया की बात नहीं, रियलिटी की बात कर रहा हूँ। तब लैंजन कहता है, कौन सी रियलिटी? तब न्यूसन कहता है, हद हो गई है अब तो, ये सच कहते हैं तेरे विंगागा कि तू अभी भी बच्चा है। तब लैंजन कहता है, ए शुरू मत हो जाए, तू भी मुझे बच्चा कहना, ठीक है? इस शब्द से नफरत हो चुकी है मुझे, बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ। तब न्यूसन कहता है, कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ भी नहीं हो सकता। तब लैंजन कहता है, बात तो बता हुई क्या है? न्यूसन उसके कान में कुछ कहने लगता है। तब लैंजन कहता है, तेरा दिमाग खराब है, मैं बताऊँ न्यूसन?
दिमाग जाके फ्लश कर अपना, गंद भरा हुआ है दिमाग के अंदर तेरे, फालतू चीजें। मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, बकवास करता रहता है जब भी। तब न्यूसन कहता है ये लड़का देख कुछ बताओ ना तब भी बुरा मान जाता है, नॉलेजेबल चीज थी ये। तब लैंजन कहता है बकवास एडवाइस थी ये, और लैंजन ये कह के वहां से चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है, जब विंग और लैंजन एक साथ बैठे होते हैं खाने के साथ। तब लैंजन वो एक लेटर करता है, पुलिस उसका रिस्पॉन्स करता है क्योंकि उसे पता होता है कि लैंजन की हैबिट में जब भी लैंजन का मन करता है वो उसे किस कर लेता है, और विंग भी उसे किस का रिस्पॉन्स करता है, कभी भी उसे डांटता नहीं है या उसे पीछे नहीं करता, हमेशा उसकी किस का प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है। पर जब किस करते करते लैंजन के हाथ विंग की शर्ट तक जाने लगते हैं, तब विंग लैंजन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है लैंजन। तब लैंजन कहता है कि क्या? तब विंग कहता है सो जाओ, रात हो रही है। तब लैंजन कहता है मुझे सोना ही तो चाहिए है ना। ये कह के लैंजन उठने लगता है। तब विंग लैंजन का हाथ पकड़ कर कहता है अब क्या हुआ? तब लैंजन कहता है कुछ नहीं हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपके लिए आज भी मैं बच्चा ही हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ मैं, है ना, हटिए यहाँ से। तब विंग कहता है लैंजन बैठो, हुआ क्या है, गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ना चाहते हो, बैठ के बात करते हैं ना, लड़ाई क्यों करनी है? तब लैंजन कहता है लड़ाई? मैं लड़ाई नहीं कराऊंगा, मैं लड़ाई नहीं करूँ, बस मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, मुझे कमरे में जाना है। ये कह के लैंजन जाने लगता है तो विंग उसे हक कर लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, पहले मुझे बताओ क्या चल रहा है दिमाग पे तुम्हारे, मुझे सब बात ढंग से बताओगे तभी छोड़ूंगा मैं तुम्हें, ऐसे नहीं जाने देने वाला। तब लैंजन कहता है गाँव बच्चों की तरह आप कर रहे हैं, अब हटिए, मुझे छोड़िए, मुझे जाने दी कमरे में। विंग कहता है लैंजन मेरी तरफ देखो, पलटो, क्योंकि विंग ने उसे बैक हक कर रखा होता है, फ्रंट हक नहीं कर रखा होता। तब लैंजन उसके कहने पे भी पलटता नहीं है तो विंग उसे पलटता है तो देखता है कि लैंजन की आंखों में आंसू है। इसे देख कर विंग भी थोड़ा पैनिक हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? हाँ मैंने कुछ किया, मुझसे कुछ गलती हुई है, बोलो ना लैंजन। तब लैंजन कहता है आपसे कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं हर बार अपनी लिमिट्स को भूल जाता हूँ, गलती आपकी नहीं है, मुझे अपनी लिमिट्स को ध्यान रखना चाहिए था। ये कह के जैसे ही लैंजन जाने लगता है तो विंग उसे और कस के अपनी बाहों में भरकर कहता है ऐसी कोई बात नहीं, हमारी कोई लिमिट नहीं है, समझ गई, हमारा हक है हर चीज पे, मुझ पे, वो भी मुझसे ज्यादा हक है लैंजन, कोई लिमिट नहीं है। तब लैंजन कहता है बिल्कुल है, दिखता है मुझे कि आप मुझे भी बेबी की तरह ट्रीट करते है ना का। तब विंग कहता है क्या चल रहा है दिमाग, क्यों सोच रहे हो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, मैं सच में प्यार करता हूँ। तो तब लैंजन कहता है ऐसी बात है तो हमेशा जब भी मैं किसके बाद कुछ और करना चाहता हूँ क्यों आप मुझे रोक देते हैं, बोलिए। तब विंग कहता है लैंजन बात समझो, अभी तुम कॉलेज में हो, ठीक है ना, कॉलेज पास आउट कर लेते हैं उसके बाद। तब लैंजन कहता है हाँ उसके बाद मैं हायर स्टडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जॉब कर लेता हूँ, उसके बाद क्या उसके बाद आपकी नज़र में मैं कभी बड़ा नहीं, कुछ भी कर लूँ मैं आपकी नज़र में बड़ा नहीं हो पाऊंगा। हर बार मेरे दिल को सोच के दर्द होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, पर गलती आपकी नहीं है मेरी, हर बार मेरे जज्बात मुझ पे भारी हो जाते हैं, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो पाती ना मुझसे, पर कुछ नहीं होता, आप टेंशन मत कीजिए, इसे धीरे धीरे कंट्रोल कर सीख जाऊंगा। मैं कभी कभी बस थोड़ा भावुक हो जाता हूँ पर ऐसा नहीं हूँ मैं, थोड़े देर बाद मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा या आंसू भी रुक जाएंगे। आपको पता है ना ज्यादा रोने के बाद आंसू नहीं आते, वो भी सूख जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कह के जैसे ही लैंजन जाने लगता है तब विंग उसे अपने कस की बाहों में भर लेता है और उसे किस करने लगता है और कहता है पागलपन बंद कर दो लैंजन, ये कभी मत कहना कि तुम रोओगे, कभी नहीं, ना मैं तुम्हें रोने दूंगा ना ही तुम्हारी हंसी को तुम्हारे होठों से जाने दूंगा। तुम्हें पता है लैंजन की मैं तुम्हारे बिना खुद को कैसा महसूस करता हूँ, अधूरा, अकेला, बेचैन, तनहा महसूस करता हूँ मैं तुम्हारे, तुम नहीं होते तो बेचैन हो जाता, तुम्हें ना देखो ना तो आंखों को सुकून नहीं मिलता, तुम एक मैसेज ना देखो तो मेरा दिल बेचैन हो जाता है कि सब ठीक होगा ना, ठीक तो होगा ना, तुम खाना ना खाओ तो मैं डर जाता हूँ कि तबीयत तो खराब नहीं हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम्हारे आंसू मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लैंजन मैंने उस दिन भी कहा था और अब भी कहूँ कि लैंजन से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, मैं भी नहीं, मैं जानता हूँ मैं कभी कभी बुढ़ों वाली हरकतें करता हूँ, पर जब भी तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना लैंजन, मैं जानता हूँ मेरी सोच थोड़ी ओल्ड है, पर मैं क्या करूँ, मैं ऐसी जनरेशन में पैदा हुआ हूँ ना, बड़ा भी ऐसी जनरेशन में हूँ, थोड़ा ढलने में मुझे समय लगेगा। क्या मेरा लैंजन मुझे इतना सा समय नहीं दे सकता, इतना भी हक नहीं मुझे? तब लैंजन कहता है ऐसी बात नहीं है, आपका हक है, बिल्कुल हक है, आई एम रियली सॉरी। तब विंग कहता है कुछ नहीं होता, मुझे समझने के लिए थैंक यू वेरी मच। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लास्ट ईयर का आ जाता है जहाँ लैंजन ने अपने बाकी के साल काफी अच्छे से गुजारे होते हैं और अपने लास्ट ईयर में होता है जिससे वो काफी खुश भी होता है। जब सारे दोस्त एक साथ बैठे होते हैं और बातें करते हुए कहते हैं यार अब तो कॉलेज लाइफ खत्म, अब असली मेहनत शुरू होगी, अब हमें धक्के
धक्के खाने पड़ेंगे ना, तब पता चलेगा। अब तो जिंदगी बदलने वाली है। तब लैंजन कहता है बदलने तो वाली है, पर शुक्र मानो हमने कॉलेज लाइफ अच्छे से जी। फाइनली हमारे पास कॉलेज लाइफ थी, अच्छे से जी ली। अब पता नहीं कब मिलेंगे, कहाँ और कैसे मिलेंगे, और कितने जने एक साथ मिल सकेंगे। कि ये तो हमें सबको पता है कि एक बार इस कॉलेज से निकले ना, तो दोस्तों का इकट्ठा होना मुश्किल हो जाता है। वो बातें नहीं हो पाती, वो कॉल्स नहीं हो पाती, वो रेगुलर मिलना नहीं हो पाता। इसलिए थोड़ा तो बुरा लगेगा, पर हम एक दूसरे को समझेंगे और बीच बीच में मिला भी करेंगे। चाहे हम कितनी भी दूर चले जाए, कहीं भी शिफ्ट हो जाए, पर जरूर मिलेंगे। चाहे साल में एक बार, पर सारे के सारे मिलेंगे यार, है ना। तब सारे अग्री करते हैं और नोट करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और ग्रेजुएशन डे का आ जाता है, जहाँ की सारे के सारे अच्छे नंबरों से पास हुए होते हैं। लैंजन भी काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली पास हो गया। लैंजन जैसे ही विंग को एक फोन करके बताता है कि वो उसे लेने आ रहा है कि नहीं, तब विंग कहता है कि वो आज उसे लेने नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तब लैंजन भी बात को समझते हुए फोन काट देता है। उसे काफी बुरा तो लगता है कि उसकी ग्रेजुएशन डे पर ही उसके गाँव नहीं आए, पर वो अब इतनी तो बात समझ ही सकता है कि काम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए लैंजन उस बात को आगे नहीं बढ़ाता और ना ही बुरा मानता है। हाँ, उसे थोड़ा हर्ट हुआ है क्योंकि उसका फेवरेट पर्सन ही उसके ग्रेजुएशन डे पे नहीं आया, उसके इम्पोर्टेंट दिन पे नहीं आया, पर वो इस बात को समझने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजर को दिखाया जाता है, जो कि चलता जा रहा होता है और कहता है कि मैं आज घर जाते हुए बहुत सारा सामान खरीद के लेकर आऊंगा। गा का फेवरेट केक, मेरा फेवरेट केक, खाने के लिए कुछ चटपटा और बहुत सारी चीज़ें। मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है और ये आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना है। गा आज कॉलेज नहीं आ पाए तो क्या हुआ, उनके साथ दिन तो एंजॉय कर ही सकता हूँ। ग्रेजुएशन डे तो आज का पूरा दिन रहेगा। यह ये कहते हुए लंदन जा ही रहा होता है, तभी एक लड़का उसके पास आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, आप मेरी फोटो खींच देंगे। तब लैंजन कहता है मैं खींच दूंगा। और फिर गाइस मैं एक क्लिप डाल दूंगी। वो सीन होता है जिसे देखकर लैंजन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और ये लैंजन के लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होता है कि विंग कभी भी उसके लिए ऐसा प्लान कर सकता है, क्योंकि विंग उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये बात उसे पता है। बट वो एक अपने काम में बिजी रहता है और एक उसकी वो सोच भी है कि वो काफ़ी पुराने टाइम का है। मतलब लैंजन के हिसाब से तो उसके विंग पुराने टाइम का ही है। उसकी एज कैफ इतनी है कि वो जिस जनरेशन में बड़ा हुआ है, इसलिए लैंजन ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था और कभी सोचा भी नहीं था कि विंग उसके लिए इतना सब कुछ करेगा। पर उसकी सोच से परे जब ये होता है तो लैंजन के चेहरे पर जो हंसी होती है, वो विंग के लिए दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और विंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 3 मंथ बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सब जगह तैयारी चल रही होती है। और तभी मिस्टर लैन कहते हैं, अरे जल्दी जल्दी करो ना, हाथ चलाओ, हाथ में मेहंदी लगी है क्या? हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, समझ में? परफेक्ट। मेरे पोते की शादी है, मेरे पोते की, एक चीज़ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक चीज़ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तब लंदन की दादी माँ कहती हैं, कितना गुस्सा करेंगे आप? सब चीज़ अच्छे से ही होगी, बहुत टेंशन लेने लग गए हैं आप। तब लैंजन के दादाजी कहते हैं, कैसे ना लो, अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं कर पाया, अपने पोते की तो कर सकता हूँ। अपने बेटे की खुशी में शामिल नहीं हो पाया, कि खुशी की वजह नहीं बन पाया, पर अपने पोते की खुशी की वजह बन सकता हूँ, उसे खुश देख सकता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि वो खुश रहे, बहुत बहुत ज़्यादा खुश। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ विंग खड़ा होकर लैंजन के आने का वेट कर रहा होता है। वो काफी ज्यादा नर्वस होता है और काफी ज्यादा खुश भी होता है। जेनचन भी उसके बगल में खड़ा होता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, नर्वस हो? तब विंग कहता है, नर्वस तो हूँ यार, पर अब क्या कर सकते हैं, मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है बहुत ज्यादा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं शादी करूंगा, और वो भी लैंजन से। तब चैन कहता है, एक्सपेक्ट तो मैंने भी नहीं किया था कि लैंजन से ही शादी करे। चलो शुक्र है तेरी अकल तो काम आई, तूने ये जोर तो डाला अपने दिमाग पे कि हाँ फाइनली से प्यार करता हूँ चारा, वरना वन साइडेड लव में मरा था। तब विंग कहता है, क्यों? बिल्कुल नहीं, मैं अपने लैंजन से बहुत ज्यादा प्यार हूँ और फाइनली वो आज मेरा आ जाएगा, ऑफिशियली वो मेरा आ जाएगा। बहुत बहुत खुश हूँ मैं। लैंजन को दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहा होता है, काफी ज्यादा खुश होता है। धीरे धीरे करके लैंजन के कदम विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं और जैसे वो स्टेज के पास पहुंचते हैं तो विंग लैंजन को हाथ देता है और ऊपर चढ़ा लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तब विंग कहता है, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। तब लैंजन कहता है, आप भी अच्छे लग रहे हो का। तब विंग स्माइल करता है। तब प्रीस्ट कहते हैं, चलिए वेडिंग सेरेमनी को शुरू किया जाए। तब विंग और लैंजन नोट करते हैं और थोड़ी दूरी पे जाके खड़े हो जाते हैं और अपने एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ लेते हैं। तब प्रीस्ट अपने वचनों को दोहराने लगते हैं और दोनों के दोनों उन वचनों पे अग्री करने लगते हैं। लास्ट में प्रीस्ट जब मैरिज हो जाती है तो उन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं और फाइनली वो दोनों किस करते हैं और वेडिंग को कंप्लीट
करते हैं, जिससे वह सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तब फाइनली बारी आई है फ्लावर्स की, जब ब्राइड अपने फ्लावर को पीछे की ओर उछालती है और जो भी उसे पकड़ता है उसकी मैरिज नेक्स्ट होने वाली होती है। तब लैंजन के पीछे काफ़ी सारी लड़कियाँ और लड़के भी खड़े होते हैं कि फाइनली उनके हाथ में मैरिज वो मतलब फ्लावर गिरे और उनकी मैरिज भी जल्दी से जल्दी हो सके। और लैंजन जैसे ही फ्लावर उछालता है तो अनएक्सपेक्टेडली वो जिस पे गिरता है वो दोनों में से तो छोड़िए, वो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि वह नियो सेन के हाथ में गिरता है। और नियो सेन के हाथ में जैसे ही फ्लावर गिरता है, फ्लावर का बुके गिरता है, तब वो गिरने वाला होता है डिसबैलेंस होके। जैसे वो गिरने वाला होता है तो जैनचन उसकी कमर को टाइटली होल्ड कर लेता है और दोनों के दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। और उस नज़ारे को सारे देखने लगते हैं, क्योंकि वो नज़ारा तो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और ना ही नियो सेन और जैनचन को एक्सपेक्ट किया था। तब ये देख के लैंजन के चेहरे पे हंसी आ जाती है और वो तेज तेज हंसने लगता है, जिसे सुन के नियो सेन और जैनचन अपने सेंसेस में आते हैं और अलग हो जाते हैं। और लैंडन स्टेज पे बहुत तेज तेज हंसने लगता है और विंग उसे पानी देते हुए कहता है, बस करो, हम स्टेज पे है। तब लैंडन कहता है, इन दोनों का ये दोनों साथ में ये कह के लैंडन और तेज तेज हंसने लगता है और जिसे देखकर विंग की भी हंसी छूट जाती है और विंग भी हंसने लगता है और बाकी सब भी हंसने लगते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंडन और विंग को दिखाया जाता है, जहाँ लैंडन तो रेडी होके बैठा होता है पर विंग को ही वॉशरूम में काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है। तब लैंडन फ्रस्ट्रेशन में उठता है और दरवाजे पे नॉक करते हुए, आज रात इसी कमरे में रुकना है, सॉरी कमरा नहीं बाथरूम, इसे बाथरूम में रखना है तो बेड बिस्तर का सारा सामान भिजवा ही देता हूँ, गद्दा चद्दर तकिया अंदर ही बिछा लीजिए आप। तब विंग कहता है, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ। तब लैंजन कहता है, हाँ पिछले 2 घंटे से आप यहीं आ रहे हैं, कब तक, सुबह आएंगे क्या गा, जल्दी निकलिए ना। हद है, नर्वस मुझे होना चाहिए, डरा हुआ मुझे होना चाहिए और इन्हें को देखिए, पता नहीं क्या होगा इनका अगर आप 5 मिनट में बाहर नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट और कुछ देर बाद का दिखाया जाता है और उनके बीच काफी ज्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड होता है, जिसकी वीडियो मैं इसमें डाल दूंगी तो आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा, जिससे आपको अंदाजा जाएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी। कि काफ़ी बार गाइस होता है ना कि आप कुछ सीन कंफर्टेबल नहीं होते एक्सप्लेन करने में, और अभी मेरे घर पे सब हैं भी तो मैं उसे अभी बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने में कंफर्टेबल नहीं लग रही, क्योंकि साथ वाले कमरे में भी सब घर वाले बैठे हैं, तो इसलिए अभी मैं एक्सप्लेन करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और इमेजिन कर लीजिएगा। गाइज ये कहानी हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा आपको पार्ट, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और मेरे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर जितने लोग देखते हैं उससे आधे लोग भी अगर लाइक कर देंगे तो काफ़ी होता है, बट काफ़ी ज़्यादा लोग, जितने लोग देखते हैं उतने लाइक नहीं करते हैं। यार लाइक तो कर सकते हैं आप, इससे मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है दिल को, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर कोई वो मेरे दूसरी न्यू ऐप वेट कर रहा है तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ही 300 लाइक होंगे मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप मुझे इस कमेंट में बता दीजिए कि आपको मेरा न्यू ऐप अच्छा नहीं लग रहा है, कि आपको उसमें कोई कमी लग रही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आपको मेरा ऐप पसंद आ रहा है, क्योंकि उस पर अभी तक 300 लाइक नहीं हुए हैं। तो अगर कोई इसका वेट कर रहा था तो पहले प्लीज़ जल्दी से जल्दी 300 लाइक कर दीजिए, ताकि मैं उसका जल्दी से जल्दी पार्ट ला सकूँ।